हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 11 है फुलवारी को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 11 है फुलवारी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम उनमें से कुछ गा कर सुनाओ। तो ये आपको खुद करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, ऐसी जगह का नज़ारा लेना है जहाँ पर फूल ही फूल नज़र आए, घाटियाँ हो, उनके बीच सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हों। तो इस तरह से आपको कल्पना करनी है और कौन सा गाना गाने का आपका मन करता है वो बताना है। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ देखे तो ये बताना है। देखे हैं तो हाँ, कहाँ देखे? जैसे पार्क में देखे तो लिख सकते हैं। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनमें रंगों के नाम लिखो, जैसे लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, नीले, नारंगी, बैंगनी। आगे किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना? क्या तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हों, जैसे कपड़े, चद्दर, फूलदान आदि? तो हाँ, हमारे घर में भी, हर एक के घर में ऐसे चीज़ें ज़रूर होती है जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन होते हैं फूलों के, जैसे चद्दर पे हो गए, किसी कपड़े पे हो गए, सूट पे हो गए, है ना। आगे इसमें है, नीचे एक खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। तो यहाँ देखिए, ये खाना है और इसमें सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये मधुबनी है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र बना रखे हैं। ये चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है वो बनाए गए हैं। आगे इसमें है कि चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे हैं, अपने आप कोई डिज़ाइन बनाकर रंग भरो, अपने दोस्तों के बनाए डिज़ाइन भी देखो। तो आपको अपने खुद के डिज़ाइन बनाने हैं और दोस्तों के द्वारा बनाए हुए डिज़ाइन देखने हैं। आगे है फूलों की दुनिया। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर टिक का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये गुड़हल का फूल है तो यहाँ जानते हो तो टिक लगाना है। ये गुलाब है, जानते हो तो टिक लगा देना है। ठीक है, ऐसे जैसे टिक लगा रखा है। सूरजमुखी है तो टिक लगा देंगे अगर आपको पता है। अब आगे यहाँ पर है, जैसे ये है गेंदा, ये है चंपा, ये चमेली का फूल है, ये है तुलसी, ये है रात की रानी और यहाँ पर जो ये फूल दिया गया है ये है डहेलिया। आगे यहाँ आ जाता है कि ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ जो पेड़ों पर लगते हो।
ऊपर दिए गए हैं उनमें से ही बताना है जो पेड़ों पर लगते हैं। फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो। इसने कहा ऊपर जो फूल दिए गए हैं उसके अलावा और कुछ फूल जो पेड़ों पर लगते हैं वो है कदम्ब और गुलमोहर। झाड़ियों पर लगते हैं वो है गुलाब और गुड़हल। और जैसे बेल पर लगते हैं चमेली, मधुमालती। पानी के पौधों पर उगते हैं कमल, कुमुदनी। सिर्फ रात में खिलते हैं, रात की रानी है चमेली है। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, तो वो है सूरजमुखी और कमल। जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो वो है गुलाब और चमेली। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं तो गुलमोहर और कदम का फूल। जो साल भर खिलते हैं वो होते हैं सदाबहार और गुलाब। आगे यहाँ पर है क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, पता करके लिखो। तो ऐसा पौधा है मनी प्लांट के पौधे पर फूल कभी नहीं आता है। यह है क्यों? क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? देखो इस तरह की तख्ती जहाँ पर लिखा हो फूल तोड़ना मना है, देखी है ना? हाँ, कहाँ पर? पार्क में देखी होगी, है ना? आगे है क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? हाँ, तोड़ लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? वे अपने शौक को पूरा करने के लिए करते हैं ऐसा। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो बगीचे की सुंदरता खत्म हो जाएगी, बगीचा सुंदर ही नहीं रहेगा। आगे है चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं हैं। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। फूल किस रंग का है? लाल रंग का। इसकी खुशबू कैसी है? अच्छी है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रुश जैसा या कुछ और? तो उसका आकार जो है वो है कटोरी जैसा। क्या ये फूल गुच्छे में है? नहीं। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? लगभग 35 पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है या अलग अलग हैं? वो अलग अलग हैं। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है? हाँ। ये कितनी हैं? ये 4 हैं। पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? ये किस रंग की है? हाँ, ये हल्के लाल रंग की है। उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है? हाँ। आगे आ जाता है खिलती कलियाँ। यहाँ पर ये है खिलती कलियाँ। तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियाँ भी देखो। कली और फूल में क्या क्या अंतर है? तो कली जो होती है वो छोटी एवं नुकीली होती हैं और फूल बड़ा और चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए पिक में ये कली दिखाई गई है। यहाँ पर देखो ऐसे करके कली दिखाई गई है। एक बार लिख के दिखाती हूँ। ये ऐसे करके ऐसे ये कली दिखाई गई। ठीक है, और यहाँ पर ये फूल दिखाया गया। तो दोनों में अंतर क्या है? कली छोटी है और नुकीली भी है आगे से, लेकिन फूल जो है वो बड़ा भी है और चौड़ा भी है ना? अब आगे है, इसने कहा है कि किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो ये काम आपको खुद करना है। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करें। तो ये 4-5 दिन में ऐसा होता है। एक कली जो है वो 4-5 दिन में खिलकर फूल बन जाती है। किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज़ देखो। उस पौधे का नाम भी लिखो। तो जैसे पौधे का नाम लिख दिया है, रोज़ देखी, गुलाब का पौधा था वो। जब तुमने कली देखी तो तारीख जैसे मैंने लिख दिया 10 मई 2025, 10 मई 25। और वह कली जब फूल बनी तो तारीख थी 16/5 यानी 16 मई 25।
कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। आगे ये आप खुद भी देख लेना एक बार, आप कितने दिन लगते हैं। आगे इसमें है अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। तो इसमें लिख सकते हैं उन्होंने गुलाब और गेंदे के फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में 4-5 दिन लगे। क्या यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया? 6-7 दिनों में मुरझा गया। आगे इतने सारे इस्तेमाल, इसमें है खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो कि फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। तो यहाँ देखिए इसने पूछा तुमने फूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है। तो फूलों का इस्तेमाल माला बनाने में, गुलदस्ता बनाने में तथा भगवान को चढ़ाने में। आगे कहा है फूल खाए भी जाते हैं, सब्जी बनती, पता है? हाँ, सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती हैं। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद हैं। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी यानी कि या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन से फूलों की। तो केले के फूलों की चटनी बनती है, वो लिख सकते हैं। दवाई में भी, अब फूल दवाई में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसने कहा बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं 2 फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये है, एक तो है गुलाब और एक है सूरजमुखी। गुलाब से जो है वो बच्चों गुलकंद बनता है। कई बीमारियों में गुलकंद जो है बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर है तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ। तो गुलाब जल जो है हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, लस्सी में भी, और चेहरे के लिए लेप बनाने में भी, आँखों में डालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे खुशबू और रंग, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है, जैसे गुलाब है, गुड़हल है। क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही न होता हो? हाँ, ऐसा सलेटी रंग है जिसका हमने अभी तक कोई फूल देखा नहीं है। आगे यहाँ इसने कहा है ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है इत्र बनाया जाता होगा। तो इत्र जो है वो जास्मीन, गुलाब और लिली से बनाया जाता है। आगे यहाँ पर ये दादी अम्मा बैठी है। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा है दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए दादी अम्मा बैठी है, अपने नुस्खे बता रही है। दादी माँ का नुस्खा क्या है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से शरीर में त्वचा नहीं फटती। आगे क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? हाँ। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? हाँ बच्चों, बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें और कहाँ कहाँ इस्तेमाल। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को गाओ। अब जैसे ये गीत दे रखा है, अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सेहरा। तो यहाँ पर ये एक गीत दिया है। आगे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें है बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता होगा? तो ये है शादी समारोह में गाया जाता होगा। क्या तुम्हें या घर में किसी और को भी ऐसे गीत आते हैं? अगर आते हैं तो हाँ लिखेगा, नहीं आते तो नहीं लिख सकते हैं। आगे है फूलों के बारे में गीत, कविता आदि इकट्ठी करो, उनको कागज़ पर लिखकर कक्षा में लगाओ। ये काम आपको खुद करना है।
कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास तरह के फूल इस्तेमाल करते हैं? पता करो और तालिका में लिखो। तो ये खुद ही पता करना है, लिखना है तालिका में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लक्ष्मी पूजा, उस पर कमल का फूल यूज किया जाता है। फ्रेंड्स डे पर पिंक गुलाब का इस्तेमाल होता है। वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब है। शादी दिवाली पर गेंदे का फूल जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं इसमें आगे। हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत। सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। कुछ और जाने, क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो। वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर लिखो। तो वे गुलाब, चमेली, गेंदे। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? वो एक फूल जो है वो मंडी से लेकर आते हैं। आगे लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं? सजावट करने के लिए, पूजा के लिए, तोहफे के लिए। वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए किस किस तरह से फूल बेचते हैं, उस पर निशान लगाना है। जैसे अब यहाँ पर है, ये क्या है? ये फूलों की लड़ियाँ बनाई गई है। तो इस तरह से भी फूल इस्तेमाल होते हैं, तो हम टिक करेंगे। यहाँ पर ये अलग अलग तरह के गुलदस्ते बनाए गए हैं, तो इस तरह से भी फूलों को बेचते हैं गुलदस्ते बना बना कर, तो टिक कर देंगे। ये कुछ खुले फूल दिखाए गए हैं, खुले फूल भी जो है वो बिकते हैं, तो यहाँ पर भी टिक करेंगे। अब आगे जो चित्र दिए गए हैं उसमें यहाँ पर देखिए फूलों की, यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ देखिए जब हम नीचे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर फूलों की माला दिखाई गई है। देखिए माला है ना, तो इस तरह से माला भी फूलों की बिकती है, टिक कर देंगे। अब यहाँ पर फूलों की रंगोली बनाकर दिखाई गई, लेकिन ये इस तरह से रंगोली बनी बनाई बिकती नहीं है। फूलों की रंगोली हमें बनानी पड़ती, तो इस पर हमें क्रॉस करना है, क्योंकि ये फूल इस तरह से माला नहीं बिकती है, मतलब कि इस तरह से रंगोली नहीं बिकती। अब यहाँ पर जो है फूलों का बड़ा अच्छा सुंदर इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक बार कितना अच्छा डेकोरेट किया गया फूलों को। शादी समारोह में इस तरह से ये डेकोरेट किया जाता है, तो इस तरह से भी फूल बिकते हैं, ये हम टिक कर देंगे। अब और किस तरह से करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर, इसने आगे लिखा है कि क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? हाँ, सूखने पर हम उनका क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे? रंग बना सकते हैं। फूलों को फेंकने की बजाय उनका रंग बन सकता है। कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा और गुलाब के फूल खुले और माला दोनों ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसे गेंदा और गुलाब है तो उनके फूल जो हैं वो खुले फूल भी मिलते हैं, उनकी माला भी मिलती हैं। अब यहाँ का है कि अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करो, लिखो। उनके दाम पता करने हैं। जैसे एक माला है, कितने की मिलती है? 50 रुपए की है। तुम्हारे यहाँ जितने की मिलती है वो उतने रुपए लिखना। एक गुलदस्ता है वो 250 से 300 रुपए का मिलता है। एक फूल है 20 रुपए का मिलता है। आगे, क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? हाँ, किससे सीखा? अपने बड़ों से इन्होंने सीखा है। क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें? हाँ, क्यों? क्योंकि इस काम को करने से परिवार की निर्वाह योग्य आमदनी हो जाती है। नेक्स्ट दिया है, चलो ये करें। तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर ये कर सकते हो। पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो, क्लास में लेकर आओ। इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैला कर रख दो। हर परत में फूल इस तरह रखना कि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इस अखबार को किसी भारी चीज़ से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक ही जगह रखा रहने दो। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीक़ों से चिपकाया जा सकता है, तो ये काम आपको करना है। तुम इन सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। अब आगे यहाँ पर है कि अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाओ और नीचे
उनके नाम लिखो। नीचे उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको जो है अपनी मनपसंद का कोई भी जो है वो फूल बनाना है, ठीक है। उसका फूल बनाकर और आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है कि वो कौन सा फूल जो है वो आपने बनाया है, ठीक है। इस तरह से कोई भी फूल बनाएंगे उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे कि वो कौन सा फूल है। तो बच्चों ये पाठ जो है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।